नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। बहुत सारे लोग ये अनुभव करते हैं कि उनको बहुत रिपीटेडली कोल्ड एंड कफ होने लगता है, यानी कि ज़रा सा मौसम बदला उन्हें कोल्ड एंड कफ हो जाता है, या फिर उनका स्थान बदला तो भी उन्हें कोल्ड एंड कफ, जिसे हम नज़ला ज़ुकाम कहते हैं, वो हो जाता है। या कभी कभी सिर्फ क्लाइमेट या जगह चेंज होने से ही नहीं, उनको जनरल किसी चीज़ से भी एलर्जी हो जाती है। किसी प्रकार का धुआं हुआ या किसी प्रकार की डस्ट हुई तो भी उन्हें ईजिली कोल्ड एंड कफ हो जाता है। यानी कि अलग अलग कारणों से, बट बहुत फ्रीक्वेंटली अगर आपको कोल्ड एंड कफ की समस्या हो जाती है, नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, तो आज मैं आपको बताऊंगी बहुत ही आसान सिंपल यौगिक क्रियाएं जिनका नियमित अभ्यास करके आप इस रिपीटेड कोल्ड एंड कफ की समस्या से बाहर निकल सकते हैं। आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो सकती है और आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति जब बढ़ेगी तो आपको ये रिपीटेड कोल्ड एंड कफ नहीं होगा। ये तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन सी क्रियाएं करनी है, लेकिन उससे पहले आज का योग विचार। अगर आपको लगता है कि आपको दुनिया में सच्चे मित्र नहीं मिलते या बहुत अधिक मित्र आपके नहीं हैं, अगर ऐसा आपको लगता है तो आप दुनिया के सबसे लॉयल इंसान से दोस्ती कीजिए, और वो हैं आप स्वयं। अपने आप से दोस्ती कीजिए, अपना ख्याल रखिए, नियमित रूप से योगाभ्यास करिए, सात्विक भोजन ग्रहण करिए, सात्विक दिनचर्या का पालन कीजिए, अपने से प्रेम करिए, अपने आप से मित्रता करें। आप देखेंगे कि जीवन बहुत खूबसूरत हो जाएगा। आइए जानते हैं वो आसान सी योग की क्रियाएं जिनका नियमित अभ्यास आपको इस रिपीटेड कोल्ड एंड कफ की समस्या से दिलाएगा निजात। हम करेंगे कपालभाति के सारे स्टेप्स, यानी चारों स्टेप्स। अक्सर हम पहला स्टेप तो से फेमिलियर हैं और करते भी हैं, लेकिन ख़ास तौर पर इस समस्या के समाधान के रूप में आपको कपालभाति क्रिया के सारे स्टेप्स करने हैं। कपालभाति प्राणायाम नहीं, प्राणानाम आयाम इति प्राणायाम, जिसमें हम प्राण को होल्ड करते हैं, ब्रेथ को होल्ड करते हैं, वो नहीं कर रहे। हम सिर्फ कपालभाति क्रिया कर रहे हैं चारों स्टेप्स में, ताकि आपका ट्रैक क्लियर हो जाए और आप कोल्ड एंड कफ, रिपीटेड कोल्ड एंड कफ की समस्या से बाहर आ जाएं। तो इस स्थिति में बैठना, अपने हाथों को हम ज्ञान मुद्रा में ले लेते हैं, आंखों को बंद कर लेना और यानी सांस लेने की आवाज नहीं आएगी, सिर्फ फोर्सफुल एक्सलेशन की आवाज आएगी। कुछ लोग इसको ऐसे भी करते हैं, नहीं, दैट इज़ अ सेपरेट ब्रीदिंग पैटर्न, दैट इज़ अ सेपरेट ब्रीदिंग एक्सरसाइज, वो हम आज नहीं कर रहे हैं। कपालभाति में सांस लेना बहुत ही सूक्ष्म होता है, जिसका पता भी नहीं चलता, और सांस छोड़ते हैं प्रेशर के साथ। इस प्रकार से 100 एक्सलेशंस तक हम इसे करेंगे। फिर 100th ब्रेथ पूरा गहरा छोड़ देंगे और फिर पूरा सांस भरना, सांस छोड़ देना। आप इसको पहले 100 बार करिए, फिर 200 और बढ़ाते बढ़ाते 300 तक आप ले जा सकते हैं। उससे ज़्यादा आपको नहीं करना, अति सर्वत्र वर्जयेत। ये तो हुआ पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में हम अपने दाएं अंगूठे से दाएं स्वर को बंद कर लेते हैं और बाएं यानी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इसी प्रकार से फोर्सफुल एक्सलेशन करते हैं। ऐसा 50 बार करेंगे। 50वां श्वास पूरा छोड़ देंगे, इनहेल, एक्सहेल। ये हुआ दूसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में हम दाएं हाथ की ही तीसरी उंगली से अपना बायां स्वर बंद करेंगे और राइट से एक्सहेल करते जाएंगे। पचास बार ऐसा करना और 50वां श्वास दो से 3 बार डीप ब्रीदिंग। ये हुआ आपका तीसरा स्टेप। इससे पहले कि हम चौथा स्टेप करें, आपको ये बता देना बहुत आवश्यक है कि जिन लोगों को फ्रीक्वेंटली कोल्ड एंड कफ रहता है, वो जब इसका अभ्यास करेंगे तो वो महसूस करेंगे। पहला स्टेप वो कर लेंगे इजीली, दूसरे और तीसरे स्टेप में हो सकता है उनको फील हो कि मेरा लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्लॉक्ड है या मेरा राइट नॉस्ट्रिल ब्लॉक्ड है। ऐसे में
आपका जो नॉस्ट्रल ब्लॉक्ड है उसके अपोजिट करवट आप कुछ सेकंड के लिए लेट जाइए। अगर आपका राइट नॉस्ट्रल ब्लॉक्ड है तो आप इस प्रकार से लेफ्ट साइड में लेट जाइए, और अगर लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्लॉक्ड है तो इस प्रकार से राइट साइड में लेट जाइए। तो आपके दोनों नॉस्ट्रल्स खुल जाएंगे और फिर आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। अब हम करते हैं इसका अंतिम स्टेप यानी फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप इज ऑल्टरनेट एक्सलेशन। कैसे करेंगे? इस स्थिति में बैठना, दाएं हाथ की अंगूठे और तीसरी उंगली से हम इसे हैंडल करेंगे। दोनों नॉस्ट्रल से हम एक्सेल कर रहे हैं। कुछ लोग इसमें गलती कर देते हैं, एक से इनहेल करते हैं, एक से एक्सेल करते हैं, एक से इनहेल करते हैं, एक से एक्सेल करते हैं। दैट इज अगेन अ डिफरेंट ब्रीदिंग पैटर्न जो हम नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम में करते हैं। वो नहीं करना है आपको। दोनों से हम एक्सेल ही कर रहे हैं। इनहेलेशन का साउंड बिल्कुल भी नहीं आ रहा। ऐसा 50 बार करना, 50वां श्वास पूरा छोड़ देना और फिर से डीप ब्रीदिंग 3 बार डीप ब्रीदिंग। आंख बंद करके कॉन्टिन्यूसली इन चारों स्टेप्स को यदि आप रोज करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बेटर होगी, रोग प्रतिरोधक शक्ति आपकी बढ़ेगी और आपकी रिपीटेडली कोल्ड एंड कफ की समस्या दूर हो जाएगी। आपको कपालभाति के सारे स्टेप्स जो बताए गए हैं इनका नियमित रूप से अभ्यास करना है। जाने से पहले हमारे कुछ घरेलू नुस्खे ज़रूर लेते जाएं। अगर आपको भी रिपीटेड कोल्ड एंड कफ होता है तो आपको पहला काम करना है कि आपको स्टीम लेनी है। और कैसी स्टीम लेनी है? एक बर्तन में पानी लीजिए और उसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल लीजिए। जब वो पानी खौलने लगे तो गैस को या चूल्हे को बंद कर दीजिए और फिर कपड़ा लेकर के इस प्रकार से उसकी स्टीम आप लें, यानी अजवाइन समेत उबले हुए पानी की स्टीम आपको लेनी है। आप नियमित रूप से ये स्टीम लें। दूसरा काम, रात्रि में आप अजवाइन के पानी की स्टीम ले लीजिए और सुबह के वक्त आप भाप लीजिए। कैसी? एक तवे पर आप 2 से 3 लौंग रख दीजिए। अब ये जो तवे पर आपने लौंग रखी है, इससे जो धुआं निकल रहा है उसको आपको स्मेल करना है। इसी प्रकार से कंप्लीट इनहेल करना, एक्सेल कर देना। थोड़ी देर ये भाप आप लीजिए, आप देखेंगे आपको बहुत अधिक फ़ायदा होगा। साथ में अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए आप रात्रि में सोने से पहले 1 गिलास दूध में चुटकी भर हल्दी डाल लीजिए और हल्दी मिल्क का, हल्दी के दूध का सेवन करें। सुबह जब आप सो करके उठते हैं तो अपने दिन की शुरुआत टर्मरिक वाटर यानी हल्दी के पानी के साथ करें। 1 गिलास गुनगुना पानी ले लीजिए और इसमें चुटकी भर हल्दी डाल दीजिए। इसका सेवन आप करें। दिन में 1 बार आप जिंजर यानी अदरक का काढ़ा भी ले सकते हैं। यानी आप पानी लीजिए, पानी में कुछ तुलसी के पत्ते डाल लीजिए, बहुत थोड़ी अदरक, अति सर्वत्र वर्जित, अति नहीं करनी है। तो थोड़ी सी अदरक लेकर के उसको कूट करके इसे उबलने दीजिए, खौलने दीजिए और फिर इसमें थोड़ा सा शक्कर यानी कि नॉट चीनी, शक्कर जो गुड़ के रंग की होती है, उसको डाल करके आप अगर मीठा लेना चाहते हैं, अगर मीठा नहीं लेना चाहते तो आप सिर्फ तुलसी और जिंजर यानी अदरक के बॉइल्ड पानी का सेवन करिए। हमारा कार्यक्रम देखते रहें, योगी बने, उपयोगी बने। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.